जी अस्सलाम वालेकुम। शहज़ाद गुजर शहज़ाद चिक्स फार्मिंग से जनाब हाज़िर है और दुआ है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपके जान माल से माँ बाप घर बार बच्चे सब खैर वाफ़ियत से हों। दुआ है अल्लाह ताला से मैं भी खैरियत से हूँ। आज की ये वीडियो और या चंद बातें जो हैं ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ कि लोगों के सवालात की जो मुझे उन्होंने किए हैं मुर्गियों से मुतल्लिक़। तो मैं हकीम तो नहीं हूँ ना कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन ये है कि जो मुझे पता है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है ज़ाहिर है मैं वही दे सकूँगा। तो बड़े अच्छे भाई भी हैं कमेंट्स जो करते हैं कि जी मतलब है तरह तरह के, लेकिन हर बंदा खामी ढूंढने के चक्कर में होता है कि खामी क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपके वो जो चूज़े जिस पर डिस्काउंट लगाया आपने तो वो 2 नंबर तो नहीं है, हैं जी, या 3 नंबर तो नहीं है। भाई आप 1200 में अगर ख़रीदते हैं तो वो 1 नंबर है, अगर 600 में दूँ तो वो 2 नंबर हैं, तो 1200 में ही ख़रीदते रहें, तो ये कोई इशू नहीं है। तो मुर्गियों के मुतालिक ये है कि वो देसी मुर्गियाँ जो है वो घर में रखने के लिए जो मैं कह रहा था कि वो ऐसा ही है, जो खुराक आप डालेंगे और घर में रखेंगे, अंडे उनसे लेंगे तो वो आपके काम आएंगे। तो घर की खुराक चूँकि डालेंगे, रोटी के टुकड़े डाल देते हैं, सब्जियों के छिलके डाल देते हैं, फ्रूट में के छिलके डाल देते हैं, या कोई और बचा कुचा खाने का सालन चावल डालते हैं, तो वो देसी खुराक बन जाती है। और देसी खुराक का मतलब ये है कि उससे जो चीज़ हमें मिलेगी वो भी देसी ही होगी। अब अयाम सिमानी के मुतल्लिक़ लोगों ने सवालात किए हैं कि अयाम सिमानी इतनी महंगी क्यों है। तो मैं ये समझता हूँ कि अयाम सिमानी महंगी तो 1920 से लेके है, ठीक है जी। 1920 से ये महंगी तरीन मुर्गी है और पहली 10 मुर्गियों में इसका शुमार है, पहली 10 मुर्गियों में इसका शुमार है और पहले नंबर पे ये मुर्गी आती है। और पूरी दुनिया में बड़े बड़े होटल्स में ये बड़े शौक़ से और उमरा जो हैं वो इसे खाते हैं, क्योंकि सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आयरन और एंजाइम्स और पता नहीं क्या क्या इसमें इससे हासिल होता है इंसानी सेहत के लिए। अब हम इसे लेंगे कारोबार के हवाले से कि कारोबार जो है उसका हम तो कारोबार कर रहे हैं ना जी, तो कारोबार में हमें ये फ़ायदा दे रही है। मतलब पाकिस्तान में अगर ज़्यादा हों तो शायद ये कुछ सस्ती हो जाए, लेकिन ये शायद 5-10 साल लगेंगे इसे इतना मतलब है कुछ नीचे आते हुए। और अब चूँकि हर बंदे की डिमांड है तो इसलिए 2-2 4-4 माह की बुकिंग पे ये मिलती हैं, चूज़े छोटे मिलते हैं। तो जूँ ये ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, 22 करोड़ अवाम है, हैं जी। ब्रायलर तो हमारा पूरा नहीं होता, जो मतलब है एक शेड में 30-30 हज़ार रखा हुआ है लोगों ने, 60-60 हज़ार रखा हुआ है और कंपनियां बनी हुई हैं, तो उसका रेट भी कम नहीं आता। तो ये तो है ही, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 20 हैं। तो इसका बिज़नेस जो है ना फ़िलहाल वो बहुत अच्छा देखा गया है या ट्रेंडिंग में है। तो दूसरी बात रही कि ये महंगी इतनी क्यों है। महंगी तो इसी वजह से ही है, लेकिन आप देखें कि नमक जो है, नमक हर घर में हर खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो 5-10 रुपए में किलो मिल जाता है। और चीनी जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर भी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है 190 और 180 और 200 में भी मिल रही है, हैं जी। पेट्रोल की बात लगा लें। अब देखिए सोना कितना महंगा है, और सोने का कोई फ़ायदा मुझे एक बता दे सिवाय इसके कि ये महंगा है, ठीक है जी। कि हमने 2 तोले लिया है तो हमने जिस्म के किसी हिस्से पे उसे रगड़ा है तो उस हिस्से का दर्द ठीक हो गया है जी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। यही बातें हैं, हम हर बात में ना खामियां और गलतियां और कोताहियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और हर बंदे की हुई बात को मनफी पहलू से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। हमें एक पॉजिटिव कौम है और हम जो है उसे अच्छी तरफ लेके जाना चाहिए। अब बाज़ दोस्त मुझे कहते हैं कि जी आपके चूज़े जो हैं वो 2 नंबर तो नहीं हैं, जो मतलब ये है कि वही चीज़ जो आप 1200 में लेंगे, 1200 में लेंगे, 1200 में लेंगे तो वही चीज़ जो है
वही चीज़ आपके लिए एक नंबर है। और अगर आप वो 600 में मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलें कोई भाई उससे कारोबार कर ले या बिज़नेस कर ले, और वो है तो वो 2 नंबर हो गई है। हमें हमेशा महंगी चीज़ जो है ना, महंगी से महंगी मिले वो हम लेना चाहते हैं। ठीक है जी, सस्ती चीज़ पे हमारी आंख नहीं टिकती और हम कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है या ये इसमें खामियां हैं जी। तो कोई ऐसी इशू नहीं है चूज़े भाई, जहाँ से आपको मिलते हैं वहाँ से लेते रहें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं चूज़े सेल करूँ। ठीक है जी, तो चूज़े अपने, मैं तो एक अवेयरनेस जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पिछले 1-1.5 साल में वो आप सबसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई और भी फ़ायदा उठा सके। हमारे पाकिस्तान में जो है पूरी दुनिया में ना अलग-अलग से ट्रेंड हैं। हम जो हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह से हमें अपने लिए दुआ करनी चाहिए या किसी के लिए या मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए। यहाँ पे तो लोग रिश्तेदारों में या अज़ीज़ों में या मतलब है करीबी जो जानने वाले हैं वो किसी के पास कुछ पैसे वैसे या कुछ उसकी अच्छी इनकम देख लें तो वो कहते हैं या अल्लाह मुझे दे ना दे, इसको ना दे। ठीक है जी, तो कुछ लोग दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें रिज़्क़ दे, हलाल दे। कुछ लोग दुआएं करते हैं कि या अल्लाह हमें दे ना दे, इसे ना दे, हैं जी। कुछ सब लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हर तरह का बंदा होता है, हैं जी। तो कमेंट्स आपका हक़ है, आप करते रहें जो भी आप करना चाहें। मैं आपको ना रोक सकता हूं और ना रोकूंगा और ना डिलीट करूंगा। ठीक है जी, आप जो भी कमेंट करें कोई अल्लाह माफ़ी दे, उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हैं जी। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन अगर 1-8% या एक बंदा जो है सिर्फ इसी काम पे बैठा हुआ है कि वो मुझे जो है वो बैड कमेंट करेगा या पता नहीं वो काम क्या करते होंगे या क्या, मैं नाम भी नहीं लूँगा। सारे भाई अच्छे हैं, सारे दोस्त अच्छे हैं। पॉजिटिव चीज़ों को देखें जनाब, पॉजिटिव देखें और किसी को पॉजिटिव जो है हम मुझे मशवरा दें कि आप इस तरह से ना करें, इस तरह से करें, तो वो तो बात समझ में आती है। तो अगर आप कहें कि जी ये बात ठीक नहीं है और वो भी ठीक नहीं है, नहीं, मुझे कोई मशवरा दें, कमेंट्स में कोई मशवरा दें कि आप भाईजान या आप दोस्त इस तरह से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मैं कोई अकले कुल थोड़ा ही हूँ, ना मैं हकीम हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मुझे इतना, मुझे तो एक्सपीरियंस जो 1.5-2 में हुआ है तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ज़ाहिर है वो कम समझ भी हो सकती है उसमें। मैं नहीं ये कहता कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े समझदार बंदे पड़े हुए हैं, फ़लसफ़र पड़े हुए हैं। मैं तो अपनी समझ के मुताबिक बात करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं अगर किसी के काम आ सकता हूँ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप भाइयों के लिए जो कुछ मशवरा है या कोई इस तरह से मेरे लिए है तो मैं ज़रूर उसमें आपके लिए तावन का बायस बनूँ। शुक्रिया जनाब। पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब में ये इसको लाइक कर दें काइंडली, इसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें लोगों से ताकि कोई भी बंदा इससे आप नहीं तो कोई और फ़ायदा उठा सके। ठीक है जी, इन बातों से थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया।